आचार्य शैलेश जी, मैं आपके सामने देख रहा हूं कई सारे शंख रखे हैं। एक तो ये दिखने में बड़े खूबसूरत है, लेकिन इनका महत्व क्या है और आज के दिन आप जब इन्हें लेकर आए हैं तो इसको लेकर क्या विशेषता है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। साथ ही 7:04 पर जो सूर्य ग्रहण लगा है इसके बारे में भी कुछ बातें हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। शुभांकर जी, शंख महालक्ष्मी माता के भाई माने गए हैं, समुद्र के पुत्र माने गए हैं और भगवान विष्णु के साले माने गए हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी अपने चतुर्भुज रूप में एक शंख को धारण करते हैं और कहा गया है सशंकर चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपीत वस्तु सरसिर योचनम सहार वस्तु अस्तलको सर्वस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु की विशेष आराधना में शंख की उपयोगिता मानी गई है और जो शंख का धारण करते, शंख का पूजन करते हैं, अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो अभी जो 3 वर्ष से कोरोना काल हुआ उसमें शंख की महत्ता सबसे ज्यादा पाई गई। जो लोगों का लंग्स खराब था, शंखनाद करने से उनका लंग्स ठीक हो गया, उनका हार्ट रेट ठीक हो गया, लीवर उनका ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गया। इसलिए शंख जो है वह विशेष रूप से जीवनदायक है। अगर कोई बालक गूंगा है या नहीं बोल पाता है, उसके माता पिता 3 वर्ष की आयु तक परेशान रहते हैं, या अगर कोई बालक ऐसा लगता है कि वह नहीं बोल पाएगा, तो शंख में जल रख करके रात भर जल रखें और प्रातः काल उस जल का अगर उस बच्चे को पिलाया जाए तो वह बच्चा खुल करके बोलता है। शंख वैभव का भी प्रतीक माना गया है और शंख यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड से लेकर के और महाभारत काल में युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत शंख से होता था। एक से बढ़कर एक शंख, सभी जितने भी बड़े लड़ाकू योद्धा थे सब शंख को रखते थे। मैं शंखनाद करते हुए बताता हूं कि यह शंख विशेष रूप से भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा से मुझे प्राप्त हुआ है और इस शंख को हम वामवर्ती शंख बोलते हैं। वामवर्ती शंख विशेष रूप से पूजा पाठ में बजाने में उपयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से लंग्स से परेशान है तो उसे शंखनाद करना चाहिए। और इस अभी जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में अगर आप शंख बजाते हैं तो वैभव की प्राप्ति, महालक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, इसलिए शंखनाद जरूरी है। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता हैं वह जागते हैं और शंख बजने से बलाएं भागती हैं। बलाएं यानी सभी प्रकार के रोग दोष की नाश का प्रतीक माना जाता है शंख। इसलिए दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है दूध और जल के द्वारा। और माँ दुर्गा शंख को धारण करती हैं, भगवान विष्णु और उनके सारे रूप जो हैं वह शंख को धारण करते हैं। महालक्ष्मी माता शंख को धारण करती हैं, इसलिए शंख की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। वह वैज्ञानिक तरीके से भी देख सकते हैं जी, और साथ साथ वैदिक तरीके से। और शंख की महिमा वेदों में भी वर्णित है। यह दक्षिणावर्ती शंख है। 2 शंख को मैं अभी दिखाता हूं। यह दक्षिणावर्ती शंख विशेष रूप से बहुत पुराना है और इसको दुर्लभ माना गया है। इससे भगवान की अर्चना की जाती है, लेकिन बजाने वाला दक्षिणावर्ती शंख अपने आप में दुर्लभ होता है। यह दक्षिणावर्ती शंख बजाता हूं आपके सामने। और साथ ही साथ शादी विवाह यज्ञ अनुष्ठान सभी जगह शंख की विशेष महत्ता है। कर्मकांड हो अथवा कोई भी पूजा पाठ हो, शंख वहां बजता ही बजता है। और युद्ध विराम करने में भी शंख का उपयोग किया जाता था और युद्ध की शुरुआत भी शंख से किया जाता था। और लक्ष्मी के भाई होने के कारण, भगवान विष्णु के साले होने के कारण शंख की विशेष महत्ता है। जो व्यक्ति शंख रखता है उसे धन की कमी नहीं होती, जो व्यक्ति शंख बजाता है उसे आरोग्यता की कमी नहीं होती, और जो शंख लेकर के चलता है उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा होती है।